हेलो दोस्तों, मैं शिवराज पटले कक्षा 8वीं का यह प्रश्नवाली 9.1 अध्याय 9 सर्वसमीकाय का प्रश्न नंबर पहला। देखिए दोस्तों, कोष्टक 2a-3 कोष्टक 2a का हम वो करेंगे क्या, यहाँ पे जो बोला है सर्वसमीका के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इनका गुणनफल इसका ज्ञात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसे उतार लेते पहले हम। तो इसका 2a निकला, देख लीजिए दोस्तों। तो हम पहले इनका गुणनफल निकालेंगे। तो इसका 2a यहाँ पे बाहर निकल गया दोस्तों। बचा ये 2a-3 कोष्टक -3 2a-3। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का गुणा होगा। अब यहाँ पे दो दूनी यहाँ पे होगा दोस्तों 4, और a का गुणा होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, धन 2 × 6a। फिर यहाँ पे इसका धन आ गया दोस्तों, 3 दूनी 6a, धन 3 × 9। तो हमारा ये निकल गया दोस्तों गुणनफल। अभी निकाल रहे इसका आगे का प्रोसेस। फिर हमें इन दोनों को जोड़ना होगा, क्योंकि इनका मतलब जो सेम है, सेम नंबर सेम ए है इसलिए, और ये उसी प्रकार लिखाया रहेगा दोस्तों। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे। 6 और 6 यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 6 और 6 धन 12। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा हमारा 12a। तो इन दोनों को नहीं जोड़ेगा दोस्तों, देख लीजिएगा। ये दोनों इसमें गुणा होता है तब, जैसे देखिए यहाँ पे साइड में a गुणित a बराबर a² और a धन a बराबर 2a। तो कभी भी देखिए दोस्तों, a का और a का गुणा होगा तो a² आएगा, और a धन a का गुणा होगा a धन a बराबर 2a आएगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 12a धन 9। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों, यही है हमारा आंसर। तो दोस्तों ये हमारा हल हो चुका है। हम अब जाते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये है हमारा दूसरा प्रश्न, कोष्टक 2/5m धन 3/4 कोष्टक। और फिर इसमें दूसरा वही है, सेम टू सेम 2/5m धन 3/4। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को भी हम हल करते हैं। चलिए तो देख लीजिए दोस्तों, हमें पहले शुरू में उसी प्रकार उतारना है जैसे प्रश्न में लिखा है, 2/5m धन 3/5। यहाँ पे उसी प्रकार 2/5m धन 3। इसके बाद हम प्रोसेसिंग चालू करेंगे दोस्तों। 2/5m कोष्टक 2/5m धन 3, और फिर यहाँ पे धन का चिन्ह लगाए दोस्तों। 3/4 है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे तो मैं लिख नहीं पाया, ये गलत हो गया। 3/4 है, ठीक है। 3/4 कोष्टक 2/5m धन 3/4। तो अब इसका हम गुणा करेंगे दोस्तों। 2 दूनी 4 और 5 5m 25, ये 5m 5 25, ठीक है दोस्तों। और m का गुणा होगा तो वही m², फिर धन आ गया। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हर में मतलब अंश में 2 है और अंश में 3 है, और इसका हर जो है नीचे, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों इसमें। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 5 एकम 5, और यहाँ पे 3 दूनी 6 6m आएगा दोस्तों, धन फिर यही है 3 दूनी 6 और 4 पंचे 20 20m, धन 3 तिया 9, 4 चौक 16 16। तो अपना इस आंसर आ रहा है दोस्तों। अब धीरे से 4/5
25 सेमी स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या आएगा अपना, इधर पे जोड़ते दोस्तों, 6/6 अपना आया दोस्तों इधर पे 6/5 धन 6/20। तो 20 6 6 12 दोस्तों, और 20 5 25, तो 12/25 आया दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12/25 m बस आएगा, देखिएगा दोस्तों, स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि इसमें जोड़ा गया है, और ये 9/16। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर हमारा आ गया दोस्तों ये। ठीक है, तो दोस्तों इसके अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त सर्वात समीकरण का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए देख लेते दोस्तों, ये हमारा क्या बोलते हैं, पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। चलिए, x-5 कोष्टक x-5। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हल करके देखते हैं हम दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम इसका भी गुणनफल निकालते हैं। तो पहले हम प्रश्न की तरह उतार लेंगे दोस्तों, ये x-5 कोष्टक, यहाँ पे भी कोष्टक आएगा दोस्तों, और ये हमारा x/x-5 माइनस 5/x-5, ये हमारा दोस्तों आ गया गुणनखंडन। अभी कर रहे दोस्तों, x का गुणा हुआ तो x² आएगा दोस्तों। यहाँ पे क्योंकि एक एक है तो एक एक कम एक होगा दोस्तों, तो वैसे भी लिख सकते हैं हम, -5x -5x। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे धन और ऋण, धन 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 आया दोस्तों, और यहाँ पे फिर धन और ऋण ऋण आएगा दोस्तों। दोनों चिन्हों का भी गुणा होता है, देखिएगा दोस्तों ध्यान से। फिर उसके बाद यहाँ पे ऋण धन धन और ऋण ऋण। अब यहाँ पे ऋण ऋण का गुणा होगा, देखिए दोस्तों, तो ऋण ऋण का गुणा होता है तो आखिर में धन आता है। तो धन 5 5 25। ठीक है दोस्तों, ये 5 25 आ गया दोस्तों। चलिए इसके आगे और हल करते हैं हम। अब देखिए दोस्तों, तो इसके आगे हम x² माइनस माइनस, ये दोनों कटेंगे नहीं, ये माइनस माइनस धन होगा, तो धन का ये दोस्तों, ये दोनों अब जुड़ जाएंगे, तो ये 10x धन 25। तो ये हमारा उत्तर निकल गया दोस्तों, यही है हमारा आंसर इसका दोस्तों इसका आंसर हमने अभी सॉल्व किया है। अब हम देखते इसी का आंसर एक बार और देख लेते दोस्तों। ये है इसका आंसर, देख लीजिए दोस्तों ये। अब चलिए अगले प्रश्न पे जाते हम। अगला प्रश्न हमारा ये है, 3/2x माइनस 4/5y कोष्टक, फिर 3/2x माइनस 4/5y। चलिए दोस्तों अब इसको हम हल करेंगे। चलिए साइड में, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 3/2x माइनस 4/5y कोष्टक 3/2x माइनस 5/4y। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, 3/2x कोष्टक 3/2x माइनस 4/5y। ठीक है दोस्तों, फिर हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, फिर 4/5y। तो इसका दोस्तों 3x माइनस 4/5y। ठीक है, ये इतना हमने लिख लिया दोस्तों। तो इसका 3 इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ होगा, और ये इसका गुणा नीचे वाले के साथ। तो 3 9 बटे 2 दूनी 4,
और ये एक्स एक्स का गुणा हुआ दोस्तों ये यहाँ, तो एक्स एक्स का मैंने पहले ही बताया था, एक्स एक्स का गुणा होगा तो एक्स की घात 2 आएगी। फिर यहाँ पे माइनस किए, फिर इसका गुणा ये 4 के साथ हुआ, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और दो पंचे 10, तो यहाँ पे 10 और एक्स वाई का गुणा होगा तो कभी भी एक्स वाई आएगा, देख लीजिएगा। ये माइनस लगा, फिर इन दोनों का गुणा होगा 4 और 3 का, और ये 5 और 2 का, तो 4 तिया 12 बटे 5 दूनी 10 एक्स वाई, या फिर वाई एक्स भी लिख सकते दोस्तों, इसमें कोई टेंशन नहीं है। फिर इसमें 4 का 4 चौक 16, नहीं देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हुई, सॉरी बताने में। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, गुणा होता है ना तो इसलिए प्लस। फिर पाँचम 25, तो यहाँ 25 वाई स्क्वायर, वाई का गुणा हुआ, तो चलिए इसके आगे और देखते हैं। अब हम ये यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों एक्स वाई दो टोक हमारे पास है परिवार टाइप का, तो इनको हम लोग अभी जोड़ मतलब चिन्हों के हिसाब से मतलब आगे प्रोसेसिंग करते हैं। 9/4 एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, और 12 12 12 24, 12 कम 12, 12 दूनी 24, ठीक है दोस्तों। 12 और 12 जोड़े 10 10 20 हुए, तो यह 20 एक्स वाई 24 बटे, देखिए दोस्तों एक्स वाई ये 24/20 एक्स वाई धन 16/25 25 वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन है 3/2 एक्स माइनस 4/5 वाई स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं है, कोष्टक 3/2 एक्स माइनस 4/5 वाई। तो देख लीजिए दोस्तों इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसी का हल करते हैं। चलिए दोस्तों इसके आगे का ये प्रश्न है तीसरा वाला, 2a माइनस 1/2 कोष्टक 2a माइनस 1/2। तो देखिए दोस्तों चलिए इसको अब हल करते हैं हम। ये दोस्तों 2a माइनस 1/2 कोष्टक 2a माइनस 1/2, 2a माइनस 1/2 और 2a माइनस 1/2। चलिए इसके आगे का हम हल करेंगे, ठीक है। तो 2a कोष्टक 2a माइनस 1/2, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे माइनस आया, फिर 1/2 2a को माइनस 1/2, ठीक है। अब ये इधर देखेंगे हम, ये हमारा ये इन दोनों का गुणा होगा तो 2 दूनी 4 और a स्क्वायर माइनस यहाँ पे अगर कोई संख्या नहीं है तो 1 है, 2 एकम 2 a/2 एकम 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फिर माइनस लगा, 2 एकम 2 a/2 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस माइनस, ये माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस, और ये फिर 1 एकम 1/2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों। ये हमारा वो निकल रहा है। अब चलिए 4a स्क्वायर माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 2 दूनी मतलब ये 2 2 4 a/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया,
ठीक है दोस्तों, एक बार वापस से देख लीजिए। ठीक है, हमारा आंसर निकल गया 4a² धन 4a/4 धन 1/4। तो ये हमारा सॉल्विंग है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से ये सॉरी दोस्तों, ये ना हमारा थोड़ा सा मिस्टेक नहीं हुआ, मतलब ठीक है। ये दोस्तों ठीक है, चलिए आगे और प्रश्न, चौथा प्रश्न हल करते हैं। ये हमारा हो गया दोस्तों, चौथा प्रश्न आ गया x² - y² कोष्टक x² - y²। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये हम लिख लिए हैं। चलिए ये x² बटे x² - y² बटे स्क्वायर, नहीं माइनस है यहाँ पे, ठीक है, -y²। चलिए और मतलब ये हल करेंगे x² का, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये जुड़ जाएंगे दोस्तों। देखिए 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों, माइनस यहाँ पे अब नहीं है तो x² और y², ठीक है, माइनस y, फिर यहाँ पे वैसे ही x² - y², माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे y की घात 4। ठीक है, चलिए आगे हल करेंगे हम। x की घात 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2x की घात 2 और y की घात 2, मतलब 2² y² धन y की घात 4, यही हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए ये हमारा आंसर निकल गया। चलिए इसके बाद जो बाकी जो प्रश्न बचेंगे उसको अगले पार्ट में देखेंगे दोस्तों हम। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद के जो ये प्रश्न है, ये वाला बच्चों, तो इनको हम लोग ना अब कल मतलब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बाकी बच्चों तक सब शेयर भी करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। तो मैं जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत माता।